हेलो, नमस्कार। मैं एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो बहुत छोटी है लेकिन जो विचार है और जो विषय है वो बहुत बड़ा है। और जो विषय है वो है नियत, इंटेंशन। जब हम एक अपना अच्छी रखते हैं, अपनी नियत अच्छी रखते हैं, तो फिर कार्य कुछ और हो जाते हैं, और जब नियत खराब होती है तो कार्य कुछ और हो जाते हैं। उसी पर आधारित ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और एक सरकारी विभाग के उदाहरण के द्वारा मैं नियत को समझाने का प्रयास या समझने का प्रयास में कर रहा हूँ कि नियत अगर सही होती है तो क्या होता है और नियत खराब होती है तो क्या हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सरकारी विभाग था जिसके जो बॉस थे, जो सर्वोच्च पदाधिकारी थे, वो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनाया क्योंकि अनेक लोग, उनके जो विभाग के कर्मचारी थे, वो बाहर से आया करते थे, ठहरते थे। तो फिर उस अधिकारी के द्वारा उस गेस्ट हाउस के लिए 20 तखत लिए, क्रय किया गया। 20 तखत का, बहुत अच्छे तखत थे, चारपाइयाँ जिनको हम लोग कह सकते हैं। तखत वो शब्द था जो, या वो शब्द है आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने जो स्टॉक एंट्री हुई, जो कुछ भी उसका वर्णन हुआ, या जो बिल बना, जो हुआ, वो तखत के नाम से बना। तो 20 तखत लिए गए। उसके बाद उस गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग रुकने लगे और उनको सेवाएं दी जाने लगी। कुछ समय के बाद जो सरकारी अधिकारी थे, सर्वोच्च पदाधिकारी थे उस विभाग के, उस ऑफिस में उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी आ गए, और जो दूसरे अधिकारी थे उनकी नीयत थोड़ा सा खराब हो गई। उन तखत को देख करके, उन अच्छी अच्छी चारपाइयों को देख करके उनको लगा कि ये बहुत अच्छे लकड़ी के बने हैं और बहुत अच्छे डिजाइन वाले हैं और बहुत मजबूत हैं। तो उनके दिमाग में कुछ नीयत खराब हो गई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके दिमाग में घूमने लगा, या भ्रष्टाचार का विचार उनके दिमाग में आ गए। और उन्होंने जो जहां जहां तखत लिखे थे उसको उन्होंने तख्ता बना दिया। तो आधा खो और ता, तख्ता। और तख्ता तो सामान्य रूप से एक तख्ता होता है जो सभी जानते हैं। अब वो 20 तखत तख्ता बन गए, और जो तखत थे बहुत अच्छे अच्छी के, या तो उन्होंने कुछ बेच दिए, या कुछ अपने घर ले गए, या कुछ अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और जो सरकारी संपत्ति थी उसका दुरुपयोग कर दिया। तो साहब जो तखत थे वो बन गए तख्ता, और वो 20 तख्ता रख दिए गए। फिर कुछ समय तक वो रहे ऑफिस में, उनका भी कार्यकाल आगे बढ़ा और कार्यकलाप आगे बढ़े, फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब उनकी जगह पर तीसरे अधिकारी आ जाते हैं। तीसरे अधिकारी की भी नीयत खराब थी साहब। उन्होंने भी इधर उधर पूछा और देखा, इतिहास जाना कि साहब, किसी ने, जो पुराने कर्मचारी थे उन्होंने बोला होगा कि साहब पहले ये था, पहले बहुत अच्छे 20 तखत आए थे, बहुत अच्छी चारपाइयाँ थी, उनको तखत नाम दिया गया था। फिर उसके बाद वो तख्ता इस तरह से बन गए और फिर वो चल दिए। उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बुद्धि का उपयोग करूं, अपनी बुद्धि को आजमाऊं। तो साहब उन्होंने तख्ता को तख्ती बना दिया। 20 तख्ती, तौ पर ई की मात्रा लगा दी गई और वो बन गए तख्ती। तख्ती तो कुछ भी हो सकते हैं, एक छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको तख्ती बोला जाता है। और जो 20 तख्ता थे उसने वो भी बेच दिए। तो ये जो तखत से तख्ती बन गए, इस उदाहरण को बहुत सारे जगह पर दिया जाता है। बड़े बड़े ट्रेनिंग्स जब होती हैं वहाँ पर ये उदाहरण दिए जाते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, और किस तरह से अगर नीयत खराब हो तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, वो धरी की धरी रह जाती हैं, और जो कार्यों के जो उद्देश्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसका दूसरा रूप सामने आ जाता है। तो निश्चित रूप से
इस उदाहरण के द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि नियम, कायदे, कानून अगर बहुत अच्छे हैं, व्यवस्थाएं अगर बहुत अच्छी दे रखी हैं, लेकिन हमारी नीयत सही नहीं है, तो फिर कार्य अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं, कार्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ यदि हमारी नीयत ही सही है, हमारी नीयत सही है और हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, हमारे अंदर समर्पण की भावना है, सेवा भाव की भावना है, किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, और अब नियम, कायदे, कानून अगर बहुत अच्छे नहीं भी हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं भी हैं, तो भी कार्यों को उद्देश्यों तक पहुंचाया जा सकता है, योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है, योजनाओं को सही रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। दूसरी तरफ कि अगर ये सबका दृष्टिकोण ऐसा ही हो जाता है तो पद का दुरुपयोग होता है, समय का दुरुपयोग होता है, धन का दुरुपयोग होता है और हर तरह से व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है और लोगों का व्यवस्था से विश्वास समाप्त हो जाता है। तो हम जहां कहीं भी, जिस भी स्थिति में हैं, विश्वास को कायम करने की कोशिश करें, अपनी नीयत को सही रखें। अगर हम अपनी नीयत को सही रखते हुए जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी नीयत खराब होती है तो समाज को हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। चाहे हम लोग एक प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे हम लोग राजनीतिज्ञ हों, समाज सेवी हों, व्यापारी हों, शिक्षक हों, कुछ भी हों, नीयत हमारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, समाज को लाभ प्रदान करने वाली होनी चाहिए, स्वयं को भी लाभ प्रदान करने वाली होनी चाहिए, ताकि हम लोग एक संतुष्टि का भाव अपने अंदर उत्पन्न कर सकें। तो ये एक छोटी सी बात थी, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि लेकिन बात बहुत बड़ी है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।